हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पाठक मैथ्स। और आज मैं बात करने वाला हूँ 3D शेप के बारे में। और 3D शेप में हम बात करने वाले हैं स्पेशली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी सिमिलरिटीज होती हैं और इनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, इसलिए ये टॉपिक अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम 3D शेप में होता है। 3D शेप मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो तीन प्रकार से स्पेस लेते हैं उन्हें हम 3D बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है तो अक्सर हम ये कहते हैं कि 2D शेप है, क्योंकि इसमें लेंथ है और इसमें क्या है, ब्रेड्थ है। 3D शेप क्या होता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास एक कार्टून है तो कार्टून में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो यह क्या कहलाता है, आपका 3D शेप। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों 3D शेप में होते हैं, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या होता है कि एक 3D शेप के द्वारा घेरा गया स्थान, यानी जो 3D शेप है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कार्टून, इस कार्टून के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन 3D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम एक 3D फिगर के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। और अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ग्लास है। इस ग्लास में हम जितना पानी भर सकते हैं तो वो पानी उसके वॉल्यूम में आता है। थोड़ा सा फिर से हम समझेंगे बात को कि वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, दोनों 3D शेप में ही होते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके सामने दो गिलास हैं, एक गिलास खाली है, तो इस गिलास के द्वारा जितना स्थान घेरा गया है, इस गिलास के द्वारा यानी एम्प्टी गिलास के द्वारा जितना स्थान कवर किया गया है वो हमारा वॉल्यूम कहलाता है। दूसरी लैंग्वेज समझें, अगर इस ग्लास को हम क्या करें, पैक कर दें, यानी कि ऊपर से ढकना लगा दें, और इस ग्लास को अगर हम किसी पानी से भरी बाल्टी के अंदर डालते हैं, तो जब से हम उसमें डालेंगे बंद ग्लास को तो पानी ऊपर आएगा। तो जितना स्थान यह गिलास उस पानी में घेरेगा वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाता है। और अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो इस ग्लास के अंदर जितना पानी आ सकता है, इस ग्लास के अंदर जितना पानी आ सकता है वो हमारा कैपेसिटी कहलाता है। तो वॉल्यूम जो होता है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी रेफर्स द टू द क्वांटिटी विच कैन अ 3D ऑब्जेक्ट होल्ड। यानी कि एक 3D ऑब्जेक्ट में जितनी क्वांटिटी, चाहे वो हमारी एयर यानी कि गैस या हवा की हो, या फिर हम कोई लिक्विड उसके अंदर डालते हैं, तो जितनी क्वांटिटी उसके अंदर हम डाल सकते हैं वो उसका कैपेसिटी कहलाता है। तो हमने इस पूरे वीडियो में देखा कि वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों को फार्मूले की अगर हम बात करें तो दोनों के फार्मूले निकालने के तरीके सेम हैं। अगर हम बात करेंगे क्यूबाइड की, तो उनका भी अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा या कैपेसिटी तो हम निकाल सकते हैं, सेम उनका तरीका है, फार्मूला सेम है, बस उन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी बर्तन में कोई सामान डालते हैं तो वो अगर लिक्विड में है तो उसे हमें दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर उसकी हम हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ को लेते हैं तो अगर मीटर सेंटीमीटर में है, अगर उसमें कोई लिक्विड डालते हैं तो वो मिलीलीटर या लीटर में होगा, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार के 3D शेप्स का वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों निकाल सकते हैं। थैंक यू, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे।